अब इस व्लॉग में आपको घुमाने वाला हूँ स्वर्ग का रास्ता, और उसकी वजह से उनको श्राप देना पड़ा। इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे, तो ये शिला रखी गई थी इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए। तो हम आपको जीते जी लेके जा रहे हैं स्वर्ग के रास्ते पे। झरने का पानी नीचे लगता ही नहीं है। सही है, काट ले साले को, बहुत तंग करता है। बहुत ठंडी हवा और स्नो पड़नी शुरू हो गई है, मौसम हो चुका है खराब। ये देखो पूरा ही स्नो से भर चुका है यार। हर हर महादेव, हर हर बद्री विशाल। और हम आ चुके थे बद्रीनाथ, और इस वक्त हम हैं माना विलेज के अंदर, जिसको कुछ टाइम पहले तक कहते थे आखिरी विलेज ऑफ इंडिया। हाल फिलहाल अभी नाम चेंज करके हो गया है पहला विलेज ऑफ इंडिया। लास्ट व्लॉग मैंने आपको पूरा विलेज घुमाया है। बहुत ही खूबसूरत विलेज है, जैसे कि आप देख रहे हो पीछे, और वो हमारे बद्री विशाल बैठे हुए हैं। अब इस व्लॉग में आपको घुमाने वाला हूँ स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग का रास्ता क्या है, क्या हुआ था, और पांडवों से ये चीज़ कैसे जुड़ी हुई है, सब कुछ डिटेल आपको आगे मिलेगी। फटाफट चलते हैं और आपको दिखा के लाता हूँ स्वर्ग का रास्ता, जहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे, पर सभी के सभी नहीं। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इतना प्यारा विलेज है, इतना डेवलप हो चुका है कि यहाँ पे आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, ना कि पानी लेके, बिजली को लेके, ना ही आपका इंटरनेट को लेके। सिम यहाँ सारी चलती है, और बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मतलब हर छोटे छोटा घर भी जो है पक्के तरीके से बन चुका है, और काफ़ी प्यारे प्यारे रास्ते, खूबसूरत विलेज है। हम जा रहे हैं आपको स्वर्ग की रास्ते की तरफ ले जाते हुए। छोटे छोटे घरों के बाहर ही लोगों ने अपना ये रोजगार के लिए, सामान बेचने के लिए चीज़ें बना रखी है, लगा रखी हैं। कुछ इस तरह का सामान ये बेचते हैं जिससे कि इनकी रोजगारी बनती है। आप चाहो तो इनकी हेल्प कर सकते हो, तो इन चीज़ों को खरीद के देखो। वैसे मैं विंटर की बात करूँ तो मैं स्पीति गया था, हिमाचल मनाली साइड, वहाँ सेब वगैरह बहुत उगते हैं। पर मैंने अब यहाँ से पूछा कि यहाँ पे क्या खेती बाड़ी होती है, क्योंकि विंटर तो मौसम तो यहाँ भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आलू उगाते हैं, सब्जियाँ ज़्यादा उगाते हैं, ना कि फ्रूट्स वगैरह हिमाचल साइड में ज़्यादा उगाए जाते हैं। देखो रास्ते और नज़ारे तो हैं ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा गाँव है। सच बता रहा हूँ, थोड़े अच्छे टाइम पे आओगे तो यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हो। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस रास्ते की तरफ जो कि है स्वर्ग का रास्ता, और ये रास्ता आगे तक जाता है वासुधारा। वासुधारा क्या है, रुको जरा, थोड़ा दिखाते हुए आपको लेके चल रहा हूँ नीचे की तरफ। दोस्तों ऐसे तो आपने बहुत सारी रिवर्स के बारे में सुना है, और सरस्वती रिवर के बारे में सुना तो होगा, पर आप देखोगे तो सरस्वती रिवर की जो लंबाई है यहाँ से शुरू होती है और यहीं आते खत्म हो जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि यहाँ पे गणेश जी ने लिखी थी महाभारत, और जब व्यास जी गणेश जी को महाभारत लिखवा रहे थे, उस टाइम पे गणेश जी को परेशानी हो रही थी महाभारत लिखते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था सरस्वती रिवर की वजह से। और व्यास जी ने उनको बोला भी कि भैया शोर अपना माता जी कम कर दो, पर उन्होंने नहीं माने, और उसकी वजह से उनको श्राप देना पड़ा कि भैया आप यहीं से जाते साथ लुप्त हो जाओगी, जिसके कारण यहाँ से सरस्वती रिवर शुरू होती है और जस्ट वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, और वहाँ उसके बाद सरस्वती रिवर का नामो निशान वहीं तक रह गया। तो ये कहानी है, ये श्राप की वजह से ये सरस्वती रिवर इतनी सी रह गई है, और इसका शोर भी बहुत कम हो गया। जो कि हम केदारनाथ कराए हैं, तुंगनाथ कराए हैं, पंच केदारों को बनाने की वजह थे पांडव जब भोले शंकर को ढूंढ रहे थे। उसके बाद जब पंच केदार को सबको ढूंढने के बाद जब उनके भोले शंकर से दर्शन हुए, तो अब हम सब कुछ त्याग देंगे। उस दौरान वो यहाँ से चलते हुए बद्रीनाथ से होते हुए इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे। तो ये हमारी केदारनाथ की वीडियो देख के वहाँ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी भीड़ है, काफी लोग हैं यहाँ पे। हर हर बद्री विशाल, हर हर भोले। भाई लगता है लोगों ने खाना दिखाया, बोल ही दे। और यहाँ से जो क्रॉस करने वाले हैं, जो शिला जिसको कहते हैं भीमशिला, वो ये पत्थर है, ये भीमशिला है। ये जो रास्ता था, ये पहले रास्ता नहीं था। इसको क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। जब पांडव यहाँ से स्वर्ग के रास्ते में जा रहे थे, तब भीम जी ने यहाँ पे बड़ा पत्थर रखा और इस रास्ते का निर्माण किया, तो यहाँ से पांडव आगे तक बढ़ पाए स्वर्ग के रास्ते तक जाने के लिए। तो ये भीमशिला, थोड़ा और आपको नीचे से दिखाता हूँ। और ये सरस्वती माता का मंदिर बनाया गया, ये है सरस्वती माता का बहुत ही खूबसूरत विराट रूप। ये भीमशिला है, जो कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे, तो ये शिला रखी गई थी इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए। और तो और कहा जाता है कि यहाँ पे भीम के हाथ तक के निशान बने हुए हैं। अब ये हाथ के निशान है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, महाभारत लिखी गई गणेश जी के थ्रू, और यहाँ पे व्यास नदी, सरस्वती रिवर, पांडवों की बात की जा रही है। तो काफ़ी हद तक हमें ऐसे पता चलता है कि हमारा वाकई में एक इतिहास था, जो बातें होती वो सच थी। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। हर हर भोले, हर हर महादेव। स्वर्ग का रास्ता, चलिए तो हम आपको जीते जी लेके जा रहे हैं स्वर्ग के रास्ते पे। देख लो इतना खूबसूरत जगह है, और आपको मैं स्वर्ग के रूबरू कराने वाला हूँ, बिल्कुल आमने सामने। ये पूरा ही माना विलेज है, और यहाँ से होते हुए भीमशिला क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं ऊपर स्वर्ग की तरफ। और ये कुछ प्रतिमा है जो अभी इन्होंने कवर कर रखी है। क्या है ये, शायद अगली बार आएंगे तब पता चलेगा। हर हर बद्री विशाल।
हर हर महादेव। ये बद्री विशाल पे आवाज कम, महादेव पे आवाज ज्यादा क्यों? चलो कोई बात नहीं, सब एक है, सब एक है। चलो जी चलते हैं, आगे लेके चलते हैं आपको। हर आदमी की इच्छा होती है हमारा घर बने, तो अक्सर आपको कई जगहों पर मैंने आपको दिखाया लोग इस तरह से अपनी कोठियाँ बनाते हैं। उनका मानना है कि घर बनेगा। ये देखो दोबारा पाप भुगतता हुआ ये आदमी, कल इसने पाप किया था, इसका नुकसान हुआ था। घर बनाने के लिए देखो कोठियाँ बनाई हुई है। अगर आप भी इन चीज़ों में विश्वास करते हो तो आप भी अपने घर की तमन्ना लेके यहाँ आ सकते हो और इस तरह से आशीर्वाद ले सकते हो कि अगले साल आपका घर बनेगा और आप दोबारा आओगे। ये रास्ता जा रहा है स्वर्ग की तरफ और ये देखो क्या ही खूबसूरती है, नेक्स्ट लेवल। इतनी बेहतरीन जगह, पर हकीकत तो ये कि पांडव स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं पाए थे। सभी की सभी ने कोशिश करी वहां तक जाने के लिए, पर एक एक करके सबने अपने देह त्याग दिया था। आखिरी में जब युधिष्ठिर बचे और उनको स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको मिला एक कुत्ता उनके साथ साथ चलता चला गया। और आखिरी में जिस वासुधारा की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ से एक रास्ता बन गया, सीढ़ी जो ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रही थी। सामने से यमराज आए और उन्होंने पूछा कि हाँ भाई आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अब आप 2 लोग हो, आप में से किसको अंदर लूँ? तो जैसे कहते हैं धर्मगुरु युधिष्ठिर, उन्होंने कहा भाई कुत्ते की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक काम करिए, उन्होंने कहा आप इसको ले लीजिए, आप मुझे रहने दीजिए, अगर ये ना होता मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये देख के यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वाकई में आप धर्मगुरु हो, और उन्होंने दोनों को अंदर ले लिया और वो फाइनली पहुँच गए स्वर्ग तक। तो ऑल ओवर कहानी ये कि भैया सारे पांडव ने कोशिश करी पर सारे नहीं पहुँच पाए, सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुँच पाए। और जो वासुधारा जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो ट्रैक है 4 किलोमीटर का, वहाँ तक जाने के लिए आपको सुबह सुबह मशक्कत करनी पड़ेगी। और माना जाता है उस झरने का पानी नीचे लगता ही नहीं है, हवा में ऊपर के ऊपर ही उड़ जाता है, और जिसके ऊपर वो पानी गिर जाए वो आदमी वाकई में ऊपर वाले का जैनवन भक्त, क्या कहते हैं, पवित्र है। वो आदमी वाकई में मतलब जैनवन आदमी है, माना जाता है। पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, तो कभी ट्राई करना हो तो ज़रूर ट्राई करना। अगर आप वासुधारा की तरफ प्लान कर रहे हो तो भैया टाइम से करना, क्योंकि दोपहर का तो यहाँ अक्सर मौसम खराब हो जाता है। इस वक्त हम जा रहे थे वासुधारा की तरफ और यहाँ स्नो पड़नी शुरू हो गई है, यानी मौसम खराब हो चुका है, शायद हम आगे ना जा पाए, पर यही रास्ता जाता है स्वर्ग की तरफ। बहुत ही प्यारी जगह, तो इसको वैली भी कह सकते हैं। दोनों तरफ पहाड़ है, बीचों बीच रास्ता है, एक छोटी रिवर जा रही है, बहुत ही बढ़िया जगह है। वो जो जगह है वो आपका है वासुधारा। मई के महीने में स्नो का मजा, वाह। ये भाई लोग आए यूपी से, सुबह सुबह यहाँ आपसे दर्शन कराए हैं और पूरा करे झरना जमा हुआ है। कैसा रहा ऊपर? बहुत बढ़िया रहा। सुबह 7:30 बजे निकल गए, अभी कितना टाइम हो गया? 2 बजे। और बाकी देखते हैं हमारी यात्रा आगे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, नहीं होगी तो वही पता चल जाएगा, होगी तो भी पता चल जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी हो जाते हैं यार। इस प्रोफेशनल है मेरे ख्याल से। अच्छा इतनी बड़ी ले रखी है, ये शौक है। वहाँ बता रहे वो हिमालयन थार है, ना भेड़ है ना बकरी है, हिरन भी है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खतरनाक पहाड़ी है। ये आपका पालतू है क्या? ऐसे ही इतनी खुशी, इतनी खुशी। सही है, काट ले साले को, बहुत तंग करता है ये डॉग्स को। काट शू। भाई साहब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हल्की हल्की स्नो तेज होती जा रही है, पता नहीं आपको दिख रही पर, और पूरा आगे बादल आ चुके हैं और स्नो पड़ रही है। कहते हैं यहाँ बारिश नहीं होती, सीधा स्नो पड़ती है। अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा जाएं या ना जाएं। माना विलेज, आई लव इट। जो लोग ऊपर से आ रहे हैं सभी लोग कह रहे हैं भैया ऊपर मत जाओ, हालत नहीं है, वापसी आ जाओगे। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है, पर यहाँ स्नो पड़नी शुरू हो गई यार। बारिश पसंद नहीं है बस, बाकी स्नो तो कभी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ठंडी हवा और स्नो पड़नी शुरू हो गई है, मौसम हो चुका है ख़राब। तो हम सोचे भैया निकले वापसी, सॉरी अगली बार दोबारा के लिए रखेंगे। हमारी कोई ना कोई इच्छा हर बार रह जाती है। पिछली बार था कि माना के अंदर स्टे करेंगे, जो कि इस बार किया। अगली बार पक्का आपको वासुधारा लेके चलेंगे। तो अभी चलते हैं नीचे, चाय पीते हैं। कोड़े की प्लेट कर दो जी, 2 चाय कर दो, और इनको ध्यान से देख लो, बिल्कुल कॉपी है बाबा राम रहीम की, है ना? लोग कहते हैं ना, बिल्कुल स्टाइल भी वही है, दाढ़ी उसी स्टाइल में रखी हुई है। भैया दुनिया की आखिरी चाय की दुकान पे चाय पी के इस माहौल को एंजॉय करने में मजा आ गया। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए कुछ भाई लोग जो आए हुए हैं झारखंड से। तो भैया इतनी ज्यादा स्नो पड़ रही है ना, मत पूछो यार। उम्मीद नहीं करी थी माना के अंदर इतनी ज्यादा स्नो पड़ेगी और इतनी मोटी मोटी बूंदे। वैसे तो हमने चाय पी लिया, बस निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्नो रुके और हम यहाँ से निकल के चलें अपने आगे रास्ते की ओर। पर ये स्नो जाने नहीं दे रही, पर स्नो बहुत ज्यादा पड़ रही है। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, कुछ देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, पर थोड़ी देर बाद जो ठंड लगेगी ना, मत पूछो। तो भैया फाइनली हिम्मत करके निकलना पड़ रहा है स्नो के अंदर। भाई क्या करें, 1 घंटा हो गया मैं बैठे हुए,
और ये स्नो कम होने का नाम नहीं ले रही, उल्टा बढ़ती जा रही है। माना की स्नो दिखा देते कितनी ज़बरदस्त स्नो पड़ रही है। और फटाफट चलते हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो पूरा ही स्नो से भर चुका है यार, वाह मज़ा आने वाला है खूब। और आपको दिखाते हैं माना के अंदर स्नो पड़ती हुई, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। मेरे ख्याल से आपने शायद पहले नहीं देखा होगा इतना खूबसूरत विलेज माना, वो भी बर्फ के अंदर भीगते हुए यार, वाह वाह। भाई साहब सरस्वती रिवर का व्यू देखो, नज़ारे देखो माना विलेज के यार, क्या ही कहें, क्या ही खूबसूरती है, नेक्स्ट लेवल। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी ज़्यादा स्नो पड़ जाएगी। स्नो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। प्यारे नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत यार। यह देख लो सरस्वती रिवर का नज़ारा, यहाँ से निकलती हैं और वहाँ जाके थोड़ा सा आगे जाके लुप्त हो जाती हैं, जाके मंदाकिनी रिवर में मिल जाती हैं। बर्फ से ढक चुका है पूरा, क्या ही खूबसूरत बर्फ से ढके हुए पेड़, क्या ही नज़ारे, क्या ही खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि इतनी स्नो देखने को मिलेगी यार। आई लव माना। और ये मेन जगह है, यहीं टेंपल है, यहीं रुके हुए थे, यहीं स्टे कर रखा था। बाकी तो बहुत ही अच्छी जगह है माना विलेज। मैं तो कहूँगा भैया, रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर रुकना है यहाँ आके, वाकई में जन्नत की फील आएगी। और बाकी तो अब निकलेंगे यहाँ से, अपने आगे सफ़र में कहाँ जाने वाले वो आपको आगे पता चलेगा।